दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। यानी कि इन 3 औरतों को रोजा रखना मना है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, वालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोजे ऐसे लोगों पर फर्ज हैं जो आकिल हों और वालिग हों और जो अपने होशो हवास में हों, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। तो ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर रोजे फर्ज हैं। अब इसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी, मौक्किन होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर के दौरान रोजा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमजान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन याद रखें, ऐसे लोग रमजान के महीने में रोजा रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, इनका रोजा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इन पर कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोजों को कज़ा करके रख सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। यानी कि इन 3 औरतों का रोजा रखना जायज नहीं है। अगर इन औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोजा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। यानी कि हैज वाली औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती, क्योंकि हैज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम है। लेकिन ऐसी औरतें, याद रखें, इस वजह से उनके जो रोजे और नमाज छूटी है, वो उनको चाहिए कि वो उन छूटे हुए रोजों को बाद में पूरा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं तो उन छूटे हुए रोजों को पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। मगर यहाँ पर यह भी याद रखें, अगर आपने सहरी करके रोजा रख लिया और दिन में आपको हैज शुरू हो गए, यानी कि आपके पीरियड्स शुरू हो गए और आप रोजे की हालत में हैं, तो ऐसी हालत में भी आपका रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो जब पीरियड से पाक और साफ हो जाए या रमजान शरीफ के महीने के बाद में उन छूटे हुए रोजों की कज़ा करे, यानी कि उस रोजे को वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखे कि उसके रोजा ना रखने का एहसास किसी दूसरे को मालूम ना हो, यानी कि वो किसी दूसरे को ये महसूस ना होने दे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। आप ऐसे समझ लो, रमजान के महीने में ऐसी औरतें किसी दूसरे के सामने ना कुछ खाएं ना पिए। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में छुपकर खाना पीना करें। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें, औरत के बच्चा जन्ने के बाद में शर्मगाह से जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा रखना मना है। यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत ने अगर रोजा रख लिया तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर भी अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में रोजा ना रखें, बल्कि इन रोजों को रमजान शरीफ के महीने के बाद पूरा करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है, और यही वजह है इस्लाम ने हैज और निफास की हालत में रोजा ना रखने का हुक्म दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत।
याद रखें, ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है और न ही ऐसी औरतों का रोजा रखना मना है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है। यानी कि हामिला औरत और अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा है तो ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो रमजान के रोजे ना रखे। यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती हैं तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो रमजान शरीफ के महीने के बाद इन छूटे हुए रोजों को पूरा करे, यानी कि कज़ा करे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफाज वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा नहीं रख सकती। हामिला औरत को रोजा रखना हराम या नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहें तो वो रमजान के महीने में रोजा रख सकती हैं और नमाज भी अदा कर सकती हैं। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतें अगर कमजोरी की हालत में है या भूखे रहने से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा है तो याद रखें, ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रखा तो आपकी या बच्चे की जान जाने का खतरा है तो ऐसे में बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छूटे हुए रोजों को बाद में पूरा करे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। यानी कि ऐसी वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि वो बाद में तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाए तो वो उन छूटे हुए रोजों की कज़ा करे, और अगर वो बाद में दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए वो इन छूटे हुए रोजों का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोजे के बदले में वो किसी मिस्कीन को दोनों वक्त भरपेट खाना खिलाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस लिया हो और वो उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो तो ऐसी औरत को भी हुक्म है कि वो अपने रोजे को तोड़ सकती है। उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन जब वो बाद में ठीक हो जाए तो इस रोजे को कज़ा करके दोबारा से रखे। नंबर 3, दोस्तों, अगर कोई बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मी में गर्मियां और धूप के रोजे न रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ दे। उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख ले। नंबर 4, औरत हैज से 10 दिन और 10 रातों में पाक हो गई तो उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले। नंबर 5, दोस्तों याद रखें, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात नमाज से बढ़कर है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर किसी औरत का बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को शहादत का दर्जा देता है। नंबर 6, दोस्तों, अगर कोई पाक दामन औरत रमजान के महीने में रोजे और नमाज का एहतमाम करे और अपने शौहर की खिदमत करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। दोस्तों, शायद ही किसी ने आपको इतनी बारीकी से रमजान के बारे में बताया हो। आप लोग बराए मेहरबानी इस वीडियो को रुकने मत देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि कोई भी इंसान गलतफहमी में अपनी जिंदगी ना गुजारे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस वीडियो की शेयरिंग जरूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।